नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो अपने बच्चों को केवीएस स्कूल में पढ़ाने का सपना देखते हैं। यदि दोस्तों आप भी अपने बच्चे को केवीएस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे किन तरीक़ों से आप केवीएस स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों की सीट रिजर्व कर सकते हैं। साथ ही बताइए कि आप एडमिशन के लिए कब अप्लाई करेंगे और कौन सी क्लास में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि बहुत से यूट्यूबर बता रहे केवीएस के फॉर्म आ गए, मगर मैंने क्या कहा था कि जैसे केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जब ही हम आपको वीडियो बना के सूचित करेंगे। तो दोस्तों, केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। तो आज 10 बजे से जैसे ही ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए तो उससे पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना उसको लेके हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका समझा देते हैं आपको शेड्यूल। तो शेड्यूल दोस्तों इस प्रकार है। दोस्तों, क्लास फर्स्ट के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस 1 अप्रैल सुबह 10 बजे से चालू हो जाएगी और जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 अप्रैल शाम को 7 बजे तक रहेगी। इस बात का ध्यान रखें कि क्लास फर्स्ट के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है और इसके अलावा क्लास सेकंड टू 11 सारी क्लासों के लिए ऑफलाइन प्रोसेस है। तो पहले बात कर लेते हैं क्लास फर्स्ट के लिए। तो दोस्तों, क्लास फर्स्ट के लिए 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम अभी आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसका रिजल्ट यानी कि इसकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी या वेटिंग लिस्ट, वह पहली लिस्ट आएगी वो 23 अप्रैल को आएगी, दूसरी लिस्ट आएगी वो 30 अप्रैल को आएगी और फाइनल तीसरी लिस्ट आएगी वह 5 मई को आएगी। यानी इनकी 3 लिस्टें जारी होगी। यदि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में भी चेक करें, सेकंड में नहीं आया तो थर्ड में भी चेक करें। अगर तीनों लिस्टों में आपका नाम नहीं आता तो आप इस में एडमिशन नहीं ले सकते, यानी कि आप क्लास फर्स्ट में केवीएस के किसी भी संस्था में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आप दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं आरटीई के फॉर्म। तो आरटीई के फॉर्म दोस्तों केवीएस के लिए अलग से नहीं आएंगे। अगर यदि आप आरटीई के तहत भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अभी ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्लास सेकंड से लेके और सभी कक्षाओं की। तो सेकंड के से लेके क्लास 11 तक यानी 10th तक आपका एडमिशन की जो प्रोसेस रखी गई है वह 8 अप्रैल से चालू होगी और 15 अप्रैल तक होगी। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको केवीएस की वेबसाइट, जिस भी आपको केवीएस स्कूल में एडमिशन लेना है, चाहे वो ग्वालियर का हो, चाहे भोपाल का हो या ऑल इंडिया में किसी भी केवीएस का स्कूल हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा कि किस क्लास के लिए कितनी वैकेंसी हैं। उन वैकेंसी के आधार पर आप उन स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं मिले तो आप व्यक्तिगत केंद्रीय विद्यालय के जिस स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो उसमें व्यक्तिगत उपस्थित होकर वहाँ से लिस्ट ले सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म मांग सकते हैं। जो लोग सेकंड से लेके 11 तक फॉर्म भरेंगे उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो 19 अप्रैल को आएगा। दूसरा सेकंड लिस्ट जारी होगी वो 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य होगी और लास्ट जो लिस्ट आएगी वह 31 मई तक होगी। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिए कि आपको कब किसके लिए कौन कौन सा शेड्यूल है, यानी कि क्लास फर्स्ट के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है और क्लास सेकंड टू 10 तक के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया है। अब दोस्तों, आप जानना चाहेंगे इसमें शॉर्टकट किन आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्लास फर्स्ट की बात कर ले तो क्लास फर्स्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वह सिर्फ उम्र की है। 31 मार्च 2021 को आपका बच्चा 5 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य होना चाहिए और जैसे जैसे क्लासें बढ़ेगी और आपकी उम्र बढ़ती जाएगी।
अब दोस्तों आप लोग जानना चाहेंगे इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, फिर बच्चे की एक फ़ोटो, बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे का ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, और यदि किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और यदि आप मध्य प्रदेश राज्य में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको समग्र आईडी की आवश्यकता होगी। इतने डॉक्यूमेंटों को लेकर ही आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को जो एक बात याद रखनी है वो है, ये बात याद रखनी है कि आपके घर से केवीएस के स्कूल की दूरी जो होना चाहिए वो ज़िले लेवल पर, यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 5 किलोमीटर की सीमा पे होना चाहिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं तो आप 8 किलोमीटर तक के क्षेत्र की अंतर्गत आते तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको आवेदन करने से पहले अपनी कैटेगरी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5, यानी कि आप लोगों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आप पहले किसी भी केंद्रीय विद्यालय पे जाकर सुनिश्चित कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भरे जिससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो। पिछले साल दोस्तों ऐसा बहुत हुआ था, बहुत लोगों ने गलत कैटेगरी का चुनाव किया था जिससे उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस बार कैटेगरी की गलती ना होने पाए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें।